अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। परफेक्ट रेशो और चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला ये हलवाई जैसा सॉफ्ट और खुशबूदार हलवा आप भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर हलवा बनाने की एक ऐसी टिप दूंगी जिससे आपका हलवा ना तो ड्राई बनेगा और ना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगा, बल्कि ये मेरी जो सीक्रेट टिप मैं आज देने वाली हूँ आपके हलवे को परफेक्ट बनाने के लिए काफ़ी रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स हलवा एक ट्रेडिशनल डिश है और तकरीबन हर खुशी के मौका पर ही बनाया जाता है, तो अगर हलवा हो और मज़ेदार भी हो तो क्या ही बात है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना ये ज़बरदस्त मज़ेदार सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो हलवा बनाने के लिए चीज़ मैटर करती है वो है परफेक्ट रेशो चीज़ों की। तो उसके लिए मैंने एक कप ले लिया है। मैंने यहाँ पर टी मग का यूज़ किया है। आप टी मग भी ले सकते हैं, कोई कटोरी वगैरह ले सकते हैं, या फिर किसी भी मेजरिंग कप की मदद से इन तमाम चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो पानी की पैमाइश की है ये मैंने लिया है 3 कप। तो चीज़ों की जो रेशो है ना ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है हलवे को परफेक्ट बनाने के लिए। 1 कप मैंने सूजी ली है और ये तमाम चीज़ें जो मैं पैमाइश कर रही हूँ ना ये तमाम एक जैसे ही कप से मैंने पैमाइश की हैं। 1 कप ही मैंने यहाँ पर शुगर यानी कि चीनी का यूज़ किया है और हाफ कप मेरे पास है घी। अगर घी आपके पास मेल्टेड हो तो आप हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार ले सकते हैं, क्योंकि इसको जैसे ही हम मेल्ट करेंगे ये तो थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार इसकी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और हलवा बनाने के लिए थोड़ा सा खुला बर्तन ही यूज़ किया करें, क्योंकि सूजी फूलती है तो अगर उसको स्पेस मिलेगी तो सूजी फूल कर और दानेदार तैयार होगी। तो इसमें सबसे पहले हमने घी को मेल्ट कर लिया है। अब सूजी भी चेक कर लें। तो सूजी आपने दानेदार वाली लेनी है, जो मोटे दाने वाली सूजी होती है। ठीक है। इससे आपका हलवा बड़ा ही ज़बरदस्त सा और खिला खिला बनकर रेडी होगा। तो सूजी को मैंने अच्छे से छान कर रखा था। तो सूजी यहाँ पर हम जैसे ही घी में ऐड करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि एक तो आपने यहाँ पर चम्मच नहीं छोड़ना और दूसरा यहाँ पर आप इसकी फ्लेम नोट कर लें। देखा है, फ्लेम बिल्कुल जो दम वाली फ्लेम होती है ना इस फ्लेम पर आपने सूजी की भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा पेशेंस का तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट यहाँ पर आपको लाजमी से देने हैं अगर आप मज़ेदार हलवा खाना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप बड़ी जल्दी से इसको तैयार कर लेंगे तो आपकी सूजी में वो खुशबू नहीं आएगी, वो अरोमा नहीं आएगा जो कि हमें इस हलवे से लेना है। इसीलिए हमने सूजी की भुनाई बड़ी ज़बरदस्त सी करनी है। उसके लिए आपने फ्लेम का एक तो ख़ास ख्याल रखना है, दूसरा आपने चम्मच नहीं छोड़ना। ठीक है। ये मेरी जो एक सीक्रेट टिप है ना ये अपने पल्ले से बांध लें। तो ये ऐसी टिप मैं आपको दूंगी, इंशाल्लाह आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर ये हलवा तैयार करेंगे तो आपका हलवा इतना ज़बरदस्त तैयार होगा कि हलवाई की भी रेसिपी को पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको आपने चम्मच को नहीं छोड़ना। ठीक है। इसी तरह बराबर हिलाते हुए आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लाजमी से भूनना है, जिससे इसमें मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी और सूजी का बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भून लेते हैं तो फिर इसका कलर बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है और जो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो हमें बड़ा ज़बरदस्त सा बादामी सा कलर लेकर आना है। तो यहाँ पर इसकी पहचान ये हो जाएगी, जैसे ही सूजी की भुनाई होगी ना तो इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। तो ये आपको इसकी पहचान करने की मैंने एक टिप दे दी है कि जब सूजी की अच्छे से भुनाई हो जाती है तो इसका ऑयल ऊपर आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी सूजी की अच्छे से भुनाई हो चुकी है तो इसीलिए सूजी को हम साइड पे कर देंगे, यानी कि फ्लेम से उतार देंगे और यहाँ दूसरी तरफ हम इसका ज़बरदस्त सा शीरा रेडी करेंगे, यानी कि चीनी को हमने पानी के अंदर पकाना है। और ये कितना पकाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने जो पानी पे माइश करके रखा है वो अपने पैन में डाल दिया है, साथ ही जो 1 कप हमने चीनी की भी माइश करके रखी है ये भी इसमें डाल दी है। और इसके साथ खुशबू लाने के लिए मैं यहाँ पर इलायची का यूज़ करूँगी, आप केवड़ा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 अदद मैंने इलायची ली है, इसको मैं कूट कर डालूंगी, जिससे ये होगा कि इसका दाना निकल आएगा, जिससे खुशबू बड़ी प्यारी सी आ जाती है। ठीक है। तो इलायची को इसमें डालने के बाद फ्रेंड्स इसको मैं इसी तरह पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स हलवा खाने का मज़ा तभी आता है हलवा जूसी भी हो, सॉफ्ट भी हो, और अगर आप उसको रख दें तो हलवा सख्त ना हो। ठीक है। बाज़ दफ़ा हलवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा चिपचिपा होने लगता है। तो ऐसा सिर्फ इसी सूरत में होता है जब आप पानी की रेशो परफेक्ट ना लें। तो पानी की रेशो यहाँ पर परफेक्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अच्छा, जैसे ही यहाँ पर पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके बाद आपने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लाजमी से पकाना है। यहाँ पर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि चीनी को मेल्ट करते हैं, बस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आपने चीनी को मेल्ट होने के बाद इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लाजमी से पकाना है। बस इसको एक तार या 2 तार की तरफ नहीं जाने देना, पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर शीरे को, ठीक है। अब जैसे ही हमारा शीरा भी रेडी हो चुका है तो दूसरी तरफ मैंने सूजी को फिर से फ्लेम पे रखा है और हल्का सा इसको गर्म कर लिया है। गर्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर सूजी जल्दी से नहीं फूलती और इसका दाना नहीं बन पाता। पर जैसे ही सूजी हल्की सी गर्म हो चुकी है तो अब मैंने इसमें ये शीरा डाल दिया है जो कि हमने तैयार किया है। और शीरा डालने के बाद भी फ्रेंड्स वही आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखनी है और इस स्टेज पर भी आपने चम्मच नहीं छोड़ना, इसको बराबर हिलाते हुए ही पकाना है, जिससे इंशाल्लाह सूजी का दाना बहुत अच्छे से फूलेगा और बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा ये हलवा मिनटों में रेडी हो जाता है। कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं लगेगा, बस आपने पेशेंस के साथ हलवा तैयार करना है। अगर आप हलवा खाने के शौकीन हैं तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं। तो बादाम को मैंने हल्का सा कूट लिया था, दरदरा सा करके वो मैंने इसमें डाला है। आप काट कर भी डाल सकते हैं। और साथ मैंने यहाँ पर किशमिश भी ऐड की है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो कि आप पसंद करते हो। तो फ्रेंड, बस आपने यहाँ पर इसी तरह पेशेंस के साथ हलवा तैयार करना है। अगर आप हलवा खाने के शौकीन हैं तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है कि आपका हलवा कैसा तैयार हुआ। यकीन मानिए, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए हलवा तैयार करेंगे और फिर उस हलवे को 1 हफ्ता भी आप फ्रिज में रखते हैं ना, तो आपका हलवा ना तो ड्राई होगा ना ही सख्त होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है, इतना परफेक्ट है कि हलवाई की रेसिपी को भी ये हलवा पीछे छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इस हलवे को इतना सिंपल वे में तैयार किया है। बस इसमें आपने सिंपल सी ट्रिक्स लगानी है, जिसमें एक ट्रिक ये है कि आपने फ्लेम का खास ख्याल रखना है और दूसरी ये है कि आपने चम्मच नहीं छोड़ना, बराबर हिलाते हुए पहले सूजी की अच्छे से बुनाई करनी है और फिर उसके बाद जब आपने शीरा ऐड करना है सूजी में तो भी आपने चम्मच नहीं छोड़ना। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आज मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह परफेक्ट और मज़ेदार सा हलवा तैयार होगा। और तीसरी टिप जो कि मैंने आपको बताई है कि पानी की रेशो परफेक्ट रखनी है। अगर आप पानी की रेशो परफेक्ट रखेंगे तो हलवा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और मक्खन की तरह ये मुंह में घुलता जाएगा, ठीक है। इतना ज़बरदस्त ये तैयार होता है कि आप लोगों की सोच है। अब जैसे जैसे सूजी ड्राई होती जाएगी तो इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा आता जाएगा। तो मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें फिर से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी और फ्लेम ऑफ करने के बाद एक बार मैं इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर आपने हलवे को रेस्ट लाजमी देना है सर्व करने से पहले। लेकिन अगर आप गरम हलवा खाने के शौकीन हैं तो फिर आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको आधे घंटे की रेस्ट देंगे और फिर इस तरीके से सर्व करेंगे जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ, हलवे को आप कोई भी स्पैचुला ले लें, उससे आपने हलवे को काटना है, ठीक है। इस तरह आप छोटी छोटी टुकड़ियों में इसको काटें और फिर इसको अच्छे से आप इसका दाना बनाएं। तो फ्रेंड्स, यकीन कीजिए आपका ये पानी वाला बनाया हुआ सादा सा हलवा इतना ज़बरदस्त और इतना कीमती तैयार होगा कि महंगी महंगी मिठाइयाँ भी आपको इसके सामने बेकार लगेंगी। तो बस ये देखें, इस तरह हमने हलवे का दाना रेडी कर लिया है। अब हम हलवे को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जूसी सा हलवा हमारा रेडी हो चुका है, जो कि हमने बड़े ही आसान से तरीके से आज बनाकर तैयार किया है। इसका आप टेक्सचर चेक करें, यकीन करें मक्खन की तरह ये मुंह में घुलने वाला हलवा रेडी हुआ है। तो सर्विंग से पहले भी हम इसके ऊपर फिर से ड्राई फ्रूट्स लाजमी से ऐड करेंगे, जिससे हमारे हलवे को मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। अब इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी तो हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको चेक करना और इसको टेस्ट करना तो बनता है, क्योंकि हलवा हो और फिर इतना मज़ेदार भी हो तो फिर लाजमी से मुंह में पानी आ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर हलवे को टेस्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, इतना ज़बरदस्त ये हलवा तैयार हुआ है कि मेरी फैमिली ने तो इसे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं। तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी लाजमी से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।